हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी की अंजलि में। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज अपन किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए एसएससी एमटीएस की अभी एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में अगर आपकी एग्ज़ाम है तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिनकी एग्ज़ाम हो चुकी है वो तो अपनी जाने कि वो कितना पेपर सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो ईजी नहीं है, मॉडरेट टू हाई है। तो उस हिसाब से अब आपकी तैयारी होनी चाहिए। ज़्यादातर कौन से टॉपिक से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आज दिन तक के 4 मई 2022 तक का इसमें मैंने शामिल किया है और पिछले 2 दिनों में जो पेपर हुए हैं वो भी मैंने शामिल किए हैं। तो अब आपको कौन से टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करके जाना है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। कैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ चुके हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ मैं जितने भी टॉपिक लेके आई हूँ आपकी एग्जाम में आ चुके हैं तो इनसे संबंधित भी मेरी कल मॉर्निंग में क्लास आने वाली है, तो आप जरूर से जुड़े। अगर आपकी एसएससी एमटीएस की क्लास है, जितने भी टॉपिक है, वाद्य यंत्र से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे देखने को मिल जाएंगे। प्रमुख मंदिर के जितने भी बनते हैं सारे कुछ देखने को आपको मिल जाएंगे। यानी कि लॉन्ग क्लासेस में लेके आने वाली हूँ जिसमें सारे टॉपिक से, यानी कि जो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। चलिए सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले देखते हैं अपन वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ चुके हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आ चुका है उसकी अब संभावना नहीं है कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं बनने को, तो बहुत सारे बनेंगे, तो जरूरी नहीं है जो आ चुके हैं आप सिर्फ उन्हीं को पढ़े। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वाद्य यंत्र से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो वाद्य यंत्र को एक बार अच्छे से रट डालिए, या भले उनका रिवीजन कर लीजिए, आपको अच्छे से आता है तो। आपके पास में पेन कॉपी नहीं है तो जरूर लेके आ जाइए, क्योंकि ये सारे टॉपिक वही है जो आपकी एग्जाम में रिपीटेड चलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपकी एसएससी एमटीएस की क्लासेस ली थी उसमें मैंने आपको काफी समय क्लियर किया था कि एग्जामिनर जो परीक्षा के पेपर बनाता है ना, उसका एक माइंड सेट होता है कि उसने क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित एक चीज पूछी है तो हर पेपर में राष्ट्रपति से संबंधित एक न एक चीज पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको क्या करना है, राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजों को अच्छे से रट डालना है। वाद्य यंत्र आपसे पूछा गया है, अभी वाद्य यंत्र आ चुके हैं, तबला से संबंधित आ चुका है और क्या है, बांसुरी से संबंधित चीजें आ चुकी है। यानी कि हीरा लाल के बारे में पूछा गया है, अमजद अली खां के बारे में पूछा गया है। अब किसकी संभावना रहेगी, अब आपको याद होना चाहिए कहाँ के बैंड जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। बांसुरी वादक पूछ लिया है तो सरोद वादक आपको याद करना है, तो कौन कौन से सरोद वादक है जो प्रमुख है वो आपको पढ़ना है। तो कल मॉर्निंग में मेरी क्लास है वो जरूर देख लीजिएगा, सारा कुछ आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करें आपातकाल अनुच्छेद, आपातकाल से बनने वाले जितने भी अनुच्छेद हैं वो भी आप जरूर पढ़ ले। आपातकाल से बनने वाले क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपातकाल अनुच्छेद जो आपसे पूछा गया है नेक्स्ट वाले में पूछ लेंगे कि कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, फिर आएगा कौन सी स्थिति में आपातकाल को लगाया जा सकता है, फिर आ जाएगा राष्ट्रपति जी ही आपातकाल क्यों लगा सकते हैं, अगर वो लगाते हैं तो कौन से अनुच्छेद के अंदर लगा सकते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, उसी प्रकार की चीजें इसमें आ जाएगी। राष्ट्रपति अनुच्छेद से संबंधित चीजें आपको पढ़ना है। कुल मिला के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वहां से लेके महाभियोग तक की चीजें आपको पढ़ना है। संविधान का एक मेरा पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा चैनल पे, वो देख लीजिएगा। राष्ट्रपति से बनने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने कंप्लीट करवा दिए, कैसे उनका निर्वाचन होता है, उनकी कार्यशक्तियां क्या होती है वो भी मैंने करवा दी है। इसके अलावा चुनाव, उनके मंत्रिपरिषद वो क्या कर सकते हैं, किसको हटा सकते हैं, किसकी मतलब राज्यसभा लोकसभा क्या भंग कर सकते हैं, कैसे महाभियोग उनके ऊपर लगाया जा सकता है, उनसे बनने वाले अनुच्छेद अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित एक अनुच्छेद आ चुका है, नेक्स्ट वाले पेपर में भी जरूर आएगा। चलिए मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो टोटल अधिकार आपको पता होना चाहिए। और अब क्या करोगे आप, अधिकार के साथ साथ आपको कर्तव्य भी पढ़ने होंगे। क्या है, कर्तव्य भी आपको पढ़ने होंगे। कर्तव्य, मौलिक अधिकार के अलावा कर्तव्य भी आपको पढ़ने होंगे। और जो अधिकार अभी हटा दिया है, संपत्ति का अधिकार, तो वो आपको मोस्टली याद होना चाहिए। कौन से अनुच्छेद के तहत उसको हटाया, हटाने की कहाँ उसको जरूरत पड़ गई, वो सारी चीजें अब आपको पढ़ना है। तो मौलिक अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी अब आपको पढ़ने होंगे। और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और सारे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो भी आपको कल वाली क्लास में देखने को मिल जाएगा। प्रमुख मंदिर की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख मंदिर तो आपको पढ़ने ही है,
क्योंकि अभी जैसे सास बहू मंदिर के बारे में पूछ लिया गया है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपसे पूछ लिया गया है, तो मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्या पता आपकी एग्जाम थोड़ी मॉडरेट से और ज़्यादा ही हाई आ जाए, तो आपसे पूछ लेंगे मंदिर के वास्तुकार कौन है, वास्तुकार। दूसरा आपसे पूछ लेंगे निर्माता कौन है, फिर आपसे पूछ लेंगे निर्माता के अलावा जीर्णोद्वार किसने करवाया था, जीर्णोद्वार किसने करवाया था, ये आपसे पूछ लेंगे, ये आपसे पूछ लेंगे जीर्णोद्वार, वास्तुकला, वास्तुकार, निर्माता, जीर्णोद्वार। और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कौन से राज्य में है और इन मंदिरों के अंदर कौन से देवी देवता विराजमान हैं, ये पूछ लेंगे। या फिर यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो मंदिर से संबंधित भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा। पर नेक्स्ट वाली जो कल क्लास आएगी उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मंदिर से संबंधित भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको मंदिर से संबंधित ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट है प्रमुख राज्यों के त्योहार। देखिए प्रमुख राज्यों के त्योहार में अगर मैं आपसे बोलूँ ना, तो सर्वप्रथम आप राजस्थान के जितने भी राज्य के त्योहार, राजस्थान के जितने भी त्योहार है वो सब आप रट डालिए। इसके बाद में तमिलनाडु से संबंधित जितने भी बनते हैं वो सब, बेसिकली आपको सभी याद करने हैं, पर इंपॉर्टेंट में अगर मैं बोलूँ तो तमिलनाडु, केरल, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें ज्यादातर त्योहार है। तो ये सारे त्योहार आप अच्छे से रट डालिए। अभी तक पेपर में तमिलनाडु से संबंधित आ चुका है, पोंगल उत्सव भी आ चुका है, तो अब संभावना है कि असम का बिहू भी आपसे पूछ ले, जल्लीकट्टू भी आ चुका है। तो इस हिसाब से आपको सारी चीजें याद करते चलना है। तो प्रमुख त्योहार, जितने भी राज्यों के प्रमुख त्योहार है वो पर्व, उत्सव वगैरह, महोत्सव सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रमुख शासक। मैंने आपको जब आपने अच्छे से देखा होगा, अगर आप पहले से ही मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, जब एसएससी एमटीएस से संबंधित मैं एक पूरा वीडियो लेके आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन से टॉपिक को आपको बेहतर बनाना है, किस पे आपको अच्छे से सटीक ध्यान लगाना है, सारी चीजें बताइए। अगर आप पहले से ही जुड़ चुके हैं, देखा था आपने, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्या इनसे संबंधित ये टॉपिक मैंने उन्हें नहीं बताए थे क्या। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं जितने भी टॉपिक लेके आई हूँ आपके पेपर के ही टॉपिक है, अगर आपने दूसरे चैनल पे भी चेक किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। इसमें से 85% टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी थी, जब आपके एसएससी एमटीएस की रणनीति मैंने बताई थी कि किस प्रकार से आपको 3 महीने में क्रैक करना है एग्जाम, कौन से टॉपिक पे आपको मोस्टली ध्यान लगाना है। 2 सेशन में आपका एग्जाम था, सारा कुछ मैंने उस समय आपको बताया था। तो प्रमुख शासक भी मैंने आपको बताए थे। प्रमुख शासक आपको पढ़ना है, ज्यादातर मुगलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, फिर गुलाम वंश से संबंधित आते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको काफी समय बताई है। अभी बाबर और अकबर से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। अकबर के क्वेश्चन आए हैं कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी, जजिया कर किसने हटाया है, इसके अलावा वापस दास प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो उससे संबंधित चीजें भी अब आपके एग्जाम में आएगी। तो अब कौन सी आएगी, मुगल सम्राट से संबंधित बाबर से आ गया है, अकबर से आ गया है, तो बाबर अकबर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अब आपको औरंगजेब, बहादुर शाह, शाहजहां, जहांगीर, वो सारी चीजें भी अब आपको कंप्लीट करनी रहेगी। तो ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ लें। और इसके अलावा गुलाम वंश भी आपको पढ़ना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश आपको पढ़ना है, खिलजी वंश भी आपको पढ़ना है, मुगल पढ़ना है आपको। और इसके अलावा शेरशाह सूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे भी आपको पढ़ना ही है। चलिए नेक्स्ट है नाट्य से संबंधित नृत्यांगना। अभी रुक्मणी देवी से संबंधित क्वेश्चन आया था ना कि नाट्य से संबंधित कौन है, तो भारतनाट्यम और जितने भी केरल, तमिलनाडु की साइड जितने भी दक्षिण भारत में जो भी नृत्य होते हैं वो ही नाम याद करने में आपको क्या है, थोड़ी सी परेशानी होती है। जैसे कि सुब्बा लक्ष्मी के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी नृत्यांगना है वो सारे भी आपको कल वाली क्लास में मिल जाएंगे, तो जरूर से जुड़े। अगर आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम आने वाले 2 से 3 दिन में है तो सारे कुछ आपको उसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए प्रमुख युद्ध आपको पढ़ने हैं और प्रमुख युद्ध के अंदर आपको इतिहास के युद्ध पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, इतिहास के प्रमुख युद्ध जो हो चुके हैं वो ही आपको पढ़ना है। और इतिहास के युद्ध में क्या है, जैसे चौसा का युद्ध अभी आ चुका है, तो अब आपको पढ़ना है खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जितने भी अब युद्ध बचे हुए हैं ना जो प्रसिद्ध हैं, प्रथम द्वितीय युद्ध तो आपको याद रखना ही है, गांधी जी के जितने भी युद्ध हैं वो भी आपको याद रखना है। पर ये जो है इतिहास के युद्ध हैं, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रमुख मंत्रालय एवं मंत्री, अभी हाल ही में जो
गठित हो चुके हैं वो आपको पढ़ना है, कि कौन कौन से मंत्रालय को जो नए मंत्री मिल चुके हैं वो आपको पढ़ना है, कौन कौन से मंत्री और मंत्रालय हैं वो सारे भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी हैं आप सभी पढ़ लीजिएगा। प्रमुख समाज की संस्थापक और स्थापना से संबंधित, यानी कि अभी आर्य समाज, ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, तो नेक्स्ट वाले में रामकृष्ण परमहंस से संबंधित आ जाएगा। विवेकानंद पूछ चुके हैं, तो दूसरे जो भी बचे हैं रामानंद वगैरह जो भी जितने भी बचे हैं उनसे संबंधित अब एग्जाम में आ जाएगा, तो वो भी आपको पढ़ना है। अगर आपने एसएससी एमटीएस की क्लासेस भी लगाई होगी ना मेरी पुरानी, तो आपका एक भी संस्थापक वगैरह कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारा मिक्सअप क्वेश्चन आपको करवाए थे। तो आई होप आपने अगर अच्छे से क्लासेस अटेंड करी है उस समय, तो आप जरूर लिख के जाइएगा जब आपकी एग्जाम हो जाए, तो मेरे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए थे जरूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है गेम से संबंधित चीजें आपको पढ़ना है, एथलेटिक्स जितने भी है, और अभी तो इनकी हड़तालें बहुत चल रही है, तो अब तो इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो वो सारी चीजें भी आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने जो हाल ही में उद्घाटन किए थे, और उद्घाटन आपको कब से पढ़ने हैं, अगस्त की मैं आपको बोल दूं, अगस्त 2022, और करंट अफेयर भी आपको लगभग यही पढ़ना है। अगस्त 2022 के बाद जो करंट अफेयर है बन रहा है अगस्त महीने से अभी तक का, यानी कि आज के दिन तक का, अगर कल आपका पेपर है तो आज दिन तक का भी आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना है। तो अगस्त 2022 से लेके सारे के सारे जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए ये तो पढ़ने ही है। इसके अलावा जो हाल बहुत ज्यादा ही चर्चा में रह चुके थे, जैसे कि महाकाल कॉरिडोर, वो उद्घाटन उन्होंने किया था, काशीनाथ का उन्होंने किया था, बहुत सारे सुरंग पुल वगैरह का उनका भी उन्होंने किया था, बहुत सारे हॉस्पिटल का किया था, वर्चुअल मीटिंगें उन्होंने ली थी, तो वो सारी चीजें भी आपको अब पढ़ना है प्रधानमंत्री से संबंधित। इनकी योजना है तो आएगी ही आएगी, पर उद्घाटन अभी 3 से 6 पूछे गए थे, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। प्रमुख खिलाड़ी एवं खेल, अभी बजरंग पूनिया से संबंधित आया था, ये बॉक्सर है, तो कौन सा गेम्स इन्होंने खेला, कौन सा पदक इन्होंने जीता, इनसे संबंधित क्वेश्चन बन चुका है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो अब क्या है, जितने भी प्रमुख खिलाड़ी है कौन किससे संबंधित हैं ये अब आपको पढ़ना है, यानी कि जिस हिसाब से अभी बजरंग पूनिया के बारे में पूछा गया है, नेक्स्ट वाले में पीटी उषा से संबंधित पूछ लेंगे, पीवी सिंधु से संबंधित पूछ लेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित पूछ लेंगे, तो कोई भी खेल और खिलाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने आप फाड़ के रख दो, एक भी आपको क्या है छोड़ के नहीं आना है, तो वो भी सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है। प्रमुख क्रिकेटर एवं उनकी पुस्तकें, देखिए पुस्तकें भी मैं सारी पढ़ा चुकी हूँ, और प्रमुख क्रिकेटर से संबंधित तो मैंने पढ़ाया ही पढ़ा है, यहाँ तक कि भारत तो छोड़ो विदेशों के क्रिकेटर भी मैंने उसमें शामिल किए थे, क्रिस गेल से संबंधित भी चीजें मैंने आपको उसमें पढ़ा दी थी। तो आपको प्रमुख क्रिकेटर और उनकी पुस्तकें, उनकी आत्मकथा जो भी है वो भी सारी अच्छे से पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा है इससे पहले कभी भी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, जरूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2022 तक के क्या है आपको करंट अफेयर पढ़ना है, अभी तक का लेटेस्ट, अगर कल पेपर है आज तक का आपको करंट अफेयर रट डालना है, सिर्फ इंपोर्टेंट फैक्ट ही आपको पढ़ना है, अन्यथा फालतू चीजें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर फालतू की चीजें पढ़ने बैठे ना तो टाइम कम पड़ जाएगा वहां पे और सोचते ही रह जाओगे। और आपको अच्छे से पता है जीके जीएस ही इस बार क्या है बहुत बड़ा वेटेज रखने वाला है आपके सिलेक्शन के अंदर। बहुत सारे बच्चों का मैंने एनालिसिस देखा, उसमें वो क्या बता रहे हैं, कितने किए हैं आपने, तो उनके सीधा सीधा एक जवाब निकलता है, पेपर जो है इजी नहीं है। इजी तो आप बोल ही नहीं सकते, अगर आपने काफी समय से पढ़ाई करी है तो आपके लिए इजी हो सकता है, पर मॉडरेट टू हाई पेपर आ रहा है। और इसके अलावा अगर उनसे पूछा जा रहा है आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो ज्यादातर बच्चे 47 से 57 के बीच में ही बोल रहे हैं कि हमने इतने ही अटेम्प्ट किए हैं। तो ये आप अच्छे से याद रख के चलिएगा, आपको सिलेक्शन लेना है तो अब आप दिमाग में बिठाइए कि आपको कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे तुक्का लगाना है, वो भी मैंने आपको बताया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए ओलंपिक से संबंधित हाल ही में जो ओलंपिक हो चुके हैं, आने वाले 2024 में जो ओलंपिक 2027 के आसपास जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे वो भी सारे आपको पढ़ना है, क्योंकि कोरोना था ना 20 में, तो 21 में फिर गेम्स वगैरह हुए थे, तो फिर वापस हर 4 साल के अंतराल में होते हैं ना ओलंपिक, तो ओलंपिक भी अब आपको पढ़ना है। तो ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, किस शहर में होने वाले हैं, कौन आयोजित करवाएगा, उससे संबंधित भी पढ़ना है। और अभी ओलंपिक में अपने देश भारत ने कितने पदक जीते, किसने स्वर्ण पदक जीतना, किसने किसने स्वर्ण पदक जीता है, किसने रजत, किसने कैसा, तो वो सारी चीजें भी अब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है एशियाई गेम्स और क्या है कॉमनवेल्थ जो भी गेम्स है ना वो भी सारे आपको
पढ़ना है। भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों से संबंधित कौन कौन सा बन सकता है? पड़ोसी देश किससे भूभागीय लगता है, किससे समुद्री तट से लगता है? पहला। दूसरा आपसे पूछा जाएगा मुद्रा, करेंसी वगैरह से संबंधित। तीसरा, अगर कोई घटना वहां पे हो चुकी है, कौन सा युद्ध वहां पे चल रहा है तो उससे संबंधित। पांचवा, वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है, किसकी शासन है। छठा, वहां से संसद से संबंधित नाम पूछा जाएगा कि वहां की संसद का नाम क्या है, अपनी संसद का नाम क्या है, तो उससे संबंधित बन सकता है। तो मोटे मोटे तौर पे जो नॉर्मल जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रमुख रोजगार से संबंधित बनने वाले। तो अभी ज्यादातर मैंने जब क्वेश्चन सोल्व करवाए थे ना आपको, तो उसमें क्या पूछा गया था कि किस प्रकार की भारत में बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन आएगा और रोजगार से संबंधित भी आएगा कि किस प्रकार की जो है मांग अभी चल रही है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, गाँव में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो बेरोजगारी से संबंधित ये वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा 2011 के आंकड़े आप सभी पढ़ डालिए कि कौन कौन से मतलब बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नदियों से संबंधित। नदियों से संबंधित भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक ही बार में आपको सारी नदियां कंप्लीटली याद हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसान तरीके से उसमें समझाया था। एक एक मैंने मैप बनाते हुए बताया था कि इस प्रकार से नदियां यहाँ से वहां जा रही हैं, यहाँ इसका संगम हो रहा है, यहाँ ऐसे प्रयाग है, पांचों के पांचों प्रयाग भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो इससे संबंधित भी अगर बने तो सारी चीजें आपको पढ़ना है। अब नदियों से संबंधित आपको क्या पढ़ना है, कौन सी नदी का कहाँ से उद्गम होता है, पहला तो आपको ये पढ़ना है। दूसरा, इसका संगम किससे होता है। तीसरा, आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है, उससे संबंधित। कौन सी नदी के द्वारा झील का निर्माण हो रहा है, उससे संबंधित। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे मैं ब्रह्मपुत्र का उदाहरण दे दूं तो ब्रह्मपुत्र को असम में क्या बोला जाता है। तो उसी प्रकार से क्या है, नदियों के उपनाम आपसे पूछेंगे कि इस नदी को इस राज्य में किस नाम से बोला जाता है। तो पहले अगर नहीं पढ़ा है तो अभी सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी ही आप पढ़ना, ज्यादा डीपली जाओगे तो एक ही टॉपिक में घुस के रह जाओगे। तो आपको क्या है, नॉर्मल जानकारी अब आपको पढ़ना है। प्रमुख पठार से संबंधित चीजें पढ़ने हैं। विंध्याचल पर्वत हो गया है, सतपुड़ा हो गया है, कैमूर पहाड़ियां हो गई हैं, जितनी भी पहाड़ी पठार वगैरह हैं वो आपको पढ़ना है। विदेशी खिलाड़ी से संबंधित, लियोनी मेसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, तो रोनाल्डो से संबंधित तो आएगा ही आएगा। तो जितने भी फुटबॉलर हैं बेसिकली ज्यादातर यही आते हैं, क्योंकि ये क्या है, अधिकतर खिताब जीतते हैं। पुरुष एकल में खिताब किसने जीता है, तो पुरुषों से आया है, तो महिला भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो दोनों प्रकार से बनेंगे, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम, जैसे कि रावलपिंडी किसको बोला जाता है, इसके अलावा लिटिल मास्टर किसको बोला जाता है, क्रिकेट के भगवान किसको बोला जाता है। तो इस प्रकार थाला किसको बोला जाता है। तो उपनाम जिसके भी है, सिर्फ क्रिकेटर के ही नहीं है, बहुत सारे राइटर हैं उनके भी उपनाम हैं, बहुत सारे क्या है जो मंत्री पद पे स्थित है तो उनको भी अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो वो सारे उपनाम हैं, वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रमुख जीआई टैग, कल परसों ही मैंने आपको जीआई टैग पढ़ाए थे, तो जीआई टैग से संबंधित भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर से चेक कर लें। जीआई टैग बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, और 2023 के जीआई टैग या 2022 के कोई से भी पढ़ो, सारे के सारे जीआई टैग आपको याद होने चाहिए। 431 टोटल जीआई टैग है, 401 अपने पास में है यानी कि भारत के पास में, बाकी 31 विदेशों के पास में है। तो 401 ना पढ़ के सिर्फ इंपोर्टेंट 30 से 40 जीआई टैग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी आया था कांगड़ी साड़ी का जीआई टैग किसे दिया गया है, बिहार मखाना के नाम, मतलब पहले कौन सा नाम था वो चेंज हो चुका है, तो उससे संबंधित। हाफूज आम का आ चुका है, तो अब आप रेडी रहिए कि मर्चा से संबंधित भी आ सकता है या किसी और से संबंधित भी आ सकता है। तो वो सारी चीजें भी अब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रमुख नाम बदल गए हैं, प्रमुख शहरों के नाम बदल चुके हैं, पर्यटक जो भी स्थल है उनके नाम बदल चुके हैं, नेशनल पार्क के नाम बदल चुके हैं, पुल के, विश्वविद्यालय के, रेलवे स्टेशन के, जितने भी नाम अभी चेंज हो चुके हैं ना, सभी आपको पढ़ना है। ज्यादातर यूपी के अंदर हुए हैं, तो सभी चीजें आपको पढ़ना है। चर्चित व्यक्तियों का निधन हो चुका है, लता मंगेशकर के गाने अभी आ चुके हैं एग्जाम में, क्योंकि उनका हाल ही में निधन हुआ था, तो अब इनसे संबंधित बन चुका है। तो श्रीवास्तव जी से संबंधित भी बनेगा ही बनेगा, जो कॉमेडियन थे ना वो भी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनसे संबंधित भी आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना भी मैं एडिशन बता रही हूँ ना, आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना है अगर एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना है। तो किस को सिलेक्शन चाहिए इस बार एसएससी एमटीएस में चाहिए, तो कमेंट करके जरूर जाइएगा कि मैं कल मॉर्निंग में ही वो क्लास लेके आ जाऊं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित मैंने अभी इतने टॉपिक शामिल किए हैं, सभी से संबंधित आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है लाइकेन से संबंधित भी आया है, लाइकेन से संबंधित, तो लाइकेन से संबंधित भी आप पढ़ लीजिएगा, साइंस का है। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कि
किसके लिए इन्होंने नींव रखी थी, उससे संबंधित क्वेश्चन बन चुका है। इनके शासन के कार्यकाल में इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी योजना इनके कार्यकाल के दौरान चली है, सारा कुछ आप पढ़ डालिएगा। प्रमुख अधिवेशन आपको पढ़ने हैं, जैसे कांग्रेस अधिवेशन, ज्यादातर कांग्रेस अधिवेशन ही आते हैं। उनकी अध्यक्षता किसने करी, गोलमेज सम्मेलन में कौन गया था, कितने सम्मेलन हो चुके हैं, तो ये सारे चीजें आपको पढ़ना है। प्रमुख जनजातीय निवास स्थान को क्या कहते हैं, जैसे घोड़ जनजाति जहां निवास करती है उसको क्या कहते हैं, भील जनजाति जहां निवास करती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो जितनी भी प्रमुख जनजातियां हैं वो तो याद होनी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा उनका निवास स्थान भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रमुख उत्पादक एवं खाने, यानी कि आपसे पूछा जाएगा खाने से संबंधित क्या है, जैसे कोयले का उत्पादन कौन से राज्य में अधिकतर होता है, या फिर सोने का कहाँ पे होता है, हीरा कहाँ पे निकलता है। इसके अलावा पेट्रोलियम, डीजल, इनसे संबंधित भी पूछ लेंगे। इनके खाने कहाँ पे हैं, इनके कुएं कहाँ पे मिलते हैं, तो इनसे संबंधित आएगा। दूसरा उत्पादक से संबंधित पूछेंगे, यूपी किसका अधिकतर उत्पादन करता है, राजस्थान किसका करता है, तमिलनाडु किसका करता है, केरल किसका करता है, तो वो सारा भी आपको पढ़ना है। कोशिका से संबंधित भी सब पढ़ लीजिएगा, कोशिका, भित्ति, झिल्ली सभी आता है। राजा अशोक से संबंधित क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं एग्जाम में, इनको आप मोस्टली एमपी लगा लीजिए और राजा अशोक को जरूर पढ़ लीजिएगा। कलिंग युद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े, कहाँ के ये शासक थे, कहाँ शासक इन्होंने किया और किसको राजधानी बनाया, उससे संबंधित। इनके शासन राज दरबार में जो भी व्यक्ति थे उनको किस किस नाम से बुलाया जाता था, वो सारी चीजें भी आपको पढ़ना है। मुगल सम्राट से संबंधित पहले ही बता चुकी हूँ, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, सारा कुछ आपको पढ़ना है। और इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया है, वास्तुकला कौन कौन सी इन्होंने बनाई है, उससे संबंधित कौन कौन से कर इन्होंने लगाए, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, कौन सा राजा अच्छा था, कौन सा बुरा था, सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रमुख पत्रिकाएं आपको पढ़नी है, और प्रमुख पत्रिका अभी लेटेस्ट नहीं आ रही है, पुरानी ही आ रही है, तो 2021 से 22 की जितनी भी पत्रिकाएं हैं सभी आप पढ़ डालिएगा। महाद्वीप से संबंधित सातों के सातों द्वीप भी आपको पढ़ने हैं, और इसके अलावा वर्तमान में अभी जो द्वीप हैं वो शहीदों के नाम पे इनका नाम चेंज हो चुका है, तो हो सके तो वो सारे भी आप अच्छे से पढ़ डालिएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध आंदोलन, और प्रसिद्ध आंदोलन में अगर मैं आपको बोलूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर जो गांधी जी के द्वारा गुजरात में भी हुए, बिहार के अंदर भी हुए, जितने भी आंदोलन है वो सारे आप पढ़ डालिएगा। इसके अलावा प्रमुख शैली, प्रमुख शैली जब आप मंदिर पढ़ोगे तो उन्हीं में आपको प्रमुख शैलियां पढ़नी है कि कौन सी शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है। द्राविड़ और नागर जो भी है शैली है उससे संबंधित आपको पढ़ना है। वास्तुकला के वास्तुकार, जो भी वास्तुकला के वास्तुकार, जैसे कि चार्ल्स कोरिया से संबंधित अभी क्वेश्चन आया था कि भारत भवन का डिजाइन किसने किया। फिर आपसे पूछ लीजिएगा श्यामला हिल से संबंधित, यानी राष्ट्रपति भवन का पूछा है, तो एमपी से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। नेपा नगर से संबंधित बन चुका है कि नेपा नगर जो है अखबारी कारखाना है या कोई और है, तो उससे संबंधित भी बन गया है। दूसरा मध्य प्रदेश से संबंधित खजुराहों के मंदिर भी पूछ लिए गए हैं। और तीसरा ये बना था वास्तुकला से संबंधित कि भारत भवन जो है भोपाल के अंदर जो स्थित है उससे संबंधित पूछा गया था, ये भी आपसे पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो भी आप जरूर से पढ़े। प्रमुख संगीत एवं संगीतज्ञ, ये भी आपको पढ़ना है। और संगीतज्ञ ये नहीं कि सिर्फ जो भी अभी लेटेस्ट चले थे ना, मैंने आपको बताया है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लता मंगेशकर की ए मेरे प्यारे वतन उन्होंने लिखा था ना, उन्होंने गाया था, उससे संबंधित भी आ चुका है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ऑस्कर अवार्ड, गाने की अगर मैं बात कर रही हूँ तो नाटो नाटो सॉन्ग को जो ऑस्कर अवार्ड मिला है ना, उसका भी फैक्ट आप थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रमुख दिवस आपको पढ़ने हैं, प्रमुख दिवस के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दिवस से लेकर, वो सभी आपको पढ़ना है दिसंबर तक के, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अभी यूपी और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान चल रहे हैं, तो आप रेडी रहिए। यूपी और मध्य प्रदेश के आसपास के जितने भी राज्य हैं अब उनसे संबंधित आने वाले हैं। देखिए अपन अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कैसे बने हैं वो अपन नहीं जानते हैं कैसे बने हैं, पर जो लेवल आ रहा है उस हिसाब से मैंने आपको जब पेपर सोल्व कराए थे तब मैंने बताया था कि एक ही टॉपिक पकड़ेगा, उससे संबंधित चीजें ही चलेगी, तो यही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको
गुफाएं सारी पढ़नी है, उदय खंडगिरी, इसके अलावा एलोरा, अजंता वगैरह, भीमबेटका, जितनी भी प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो सभी आपको पढ़ना है। प्रमुख हिंदी कवि आपको पढ़ना है। प्रेमचंद्र से संबंधित जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, यानी कि गोदान उपन्यास जो हो गया है उनसे संबंधित, या फिर ईदगाह से संबंधित चीजें आ सकती हैं। कुछ के तो बहुत सारे कवि हैं तो सारे ही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है रिसर्च सेंटर एंड अनुसंधान, जो भी अभी हाल ही में क्या है चर्चित रहे हैं अधिकतर वो ही आपको पढ़ना है। उनके सीईओ से संबंधित चीजें भी आपको पढ़ना है। प्रमुख युद्ध अभ्यास आपको पढ़ने हैं कि आसपास के देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, उन सब से जिन्होंने क्या है कि क्या किया है, युद्ध अभ्यास किया है, वो सारे आपको पढ़ना है। प्रमुख राज्यपाल और मुख्यमंत्री, हाल ही में जो नियुक्ति हुई है, अभी कौन सा आया था राज्यपाल से संबंधित मैं बोलूँ तो कलराज मिश्र का आ चुका है। तो अभी आपको रेडी रहना है दूसरे राज्यपाल से संबंधित। जो आ चुके हैं उनकी संभावना कम है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो आ चुके हैं वो अब नहीं आएंगे, आ सकते हैं, पर संभावना उनकी कम है। बस लेवल वही रहने वाला है, प्रश्न चेंज हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी क्या है तैयारी होनी चाहिए। सिक्कों के गुरु 10 के 10 आपको पढ़ना है कि सिक्कों के कौन कौन से गुरु हैं। लोकसभा राज्यसभा से संबंधित भी पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रपति जी आ गए तो लोकसभा राज्यसभा कहाँ पीछे रहने वाली है, इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, ये तो मैंने आपको काफी समय बोला है, चाहे कोई सी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, लोकसभा, राज्यसभा, लोक नृत्य, ये सारे तो आपको रटना ही रटना है। जनगणना से संबंधित भी पढ़ लीजिएगा। 2011 में जो भी जनगणना से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो प्रमुख अध्यक्ष आपको पढ़ना है। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं, तो वो कौन से अनुच्छेद में आता है उससे संबंधित, या कोई से भी अध्यक्ष से संबंधित, डीआरडीओ के अध्यक्ष आपसे पूछ लेंगे, मुख्यालय आपसे पूछ लेंगे, आरबीआई के जो अध्यक्ष गवर्नर वगैरह उनसे संबंधित पूछ लेंगे, वो सारा आपको पढ़ना है। हाल ही में हुई नियुक्ति अभी आपको पढ़ना है। कितने टॉपिक हैं ये, सारे के सारे टॉपिक से संबंधित मैं कल ही सुबह क्लासेस लेके आने वाली हूँ। आपको चाहिए क्लासेस, सारे मिक्सअप क्वेश्चन में लेके आ जाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर जाइएगा। आई होप मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी है समझ में आई होगी। अगर आपके दोस्त की भी एग्जाम है जिसका आप चाहते हो सिलेक्शन हो जाए आपके साथ में, तो ज़रूर से उनको सेंड कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।